हेलो स्टूडेंट। तो बेटा हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रखा है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। उसमें हमने डिस्कस किया डिग्री मेजर और रेडियन मेजर। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जो आप 10th क्लास में कर चुके हैं, उनको रिवाइज किया जाएगा बेटा। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, उनके बारे में आप जानते हैं, थोड़ा सा जस्ट रिविजन कर लेते हैं। सो आज का टॉपिक रहेगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आप कोई राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए। ये राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास, ये एंगल आप थीटा ले लीजिए, ठीक है जी। तो ये आपको पता है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो अगर मैं बात करूं, इस एंगल एक्यूट होता है बेटा, तो अगर बात करें साइन थीटा की, तो साइन थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अगर कॉस की बात करें, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अगर टेन की बात करें तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। इस टाइप से बेटा आपको याद भी होगा, आपने याद किया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। और यहां पे लिख लीजिए सोना चांदी तुल्य। ये टेबल आपको याद है, नहीं याद है तो याद कर ले बेटा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तुल्य। तो यहां पे देखिए जो एस है वो साइन के लिए है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच बेटा, ये रहा। सी कॉस के लिए है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, और टी आपका टेंजेंट के लिए है, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई टी। इस टाइप से आप कर सकते हैं। देखिए आपको याद भी है कि आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। 3 तो मैंने लिख दिए, वो जो 3 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं देखिए। एक आपके पास होता है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा बेटे साइन का रेसिप्रोकल होता है 1 बाय साइन थीटा, इस टाइप से। तो साइन का रेसिप्रोकल लिखेंगे तो h बाय पी हो जाएगा, ये h बाय पी। ऐसे जो सीकेंट होता है वही सीकेंट थीटा, वो कोस का रेसिप्रोकल होता है तो 1 बाय कोस थीटा। कोस का रेसिप्रोकल h बाय बी हो जाएगा, ये h बाय बी। ऐसे ही जो नेक्स्ट है वो कॉट है, कॉट थीटा। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का, ये होता है 1 बाय टेन थीटा, ठीक है। तो ये b बाय p हो जाएगा, इस टाइप से। ये तो इजीली याद हो जाएंगे आपको, सिर्फ ये याद रखेंगे रेसिप्रोकल। कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट कॉस का, कॉट टेंजेंट का। तो यहां से टेबल आपकी हेल्प करेगी, साइन कॉस टेन, फिर रेसिप्रोकल ले लेंगे। जैसे मान लीजिए कोसिकेंट करते तो h बाय पी, सीकेंट करेंगे तो h बाय बी, और कॉट करेंगे तो b बाय पी। तो इस टाइप से आप ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद कर सकते हैं, आपको पहले से भी याद है, ठीक है ना। देखिए तो इसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा डिस्कशन का, वो देखिए वो रहेगा कि ये ट्रिग्नोमेट्री जो आपके पास रेशियो है, ये कहां तो पॉजिटिव होते हैं और कहां नेगेटिव होते हैं, ठीक है जी। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहां पॉजिटिव होते हैं और कहां नेगेटिव होते हैं, ये देख लीजिए। ये क्वाड्रेंट के बारे में तो आपको पता ही है, जब आप एक्स वाई प्लेन को डिवाइड करते हैं तो ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं बेटा। जब आप एक्स वाई प्लेन को डिवाइड करोगे तो आपके पास ये 4 क्वाड्रेंट मिलते हैं, इस टाइप से। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये आपके पास 4 क्वाड्रेंट है। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होते हैं, ऑल, ठीक है। ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, यानी कि साइन, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है। तो यहाँ पे साइन और कोसिकेंट होता है बेटा। जो थर्ड क्वाड्रेंट है, अब थर्ड में टेन, वो टेन का रेसिप्रोकल कॉट, ये पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस
और कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट, ये पॉजिटिव होते हैं इस टाइप से, ठीक है। इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव हैं, सेकंड में साइन का रेसिप्रोकल, थर्ड में टेन का रेसिप्रोकल, फोर्थ में कॉस का रेसिप्रोकल। इस टाइप से ये क्वाड्रेंट में आप याद करेंगे, लेकिन ये चीज याद रहना थोड़ा सा मुश्किल है कि कैसे याद रहेगी। इसके लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे ए ले लेते हैं, ए यहाँ पे सिर्फ एस ले लेते हैं, एस यहाँ पे टी ले लिया, यहाँ पे सी ले लिया। तो आप एक वर्ड याद कर लीजिए, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये बेटा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आप स्कूल के बाद कहां जाते हैं, कॉलेज ना। तो देखिए ये ए स्टैंड फॉर ऑल, एस स्टैंड फॉर साइन, टी स्टैंड फॉर टेंजेंट, सी स्टैंड फॉर कॉस। तो आपको याद रह जाएगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इनके रेसिप्रोकल होते हैं तो आप याद रख लेंगे, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है। तो इस टाइप से आपको ये याद रहना चाहिए, ठीक है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, अगर किसी को ये याद ना रहे, ठीक है, तो ये याद रख लीजिए, एड शुगर टू कॉफी, एड शुगर टू कॉफी। आपकी मर्जी है, जो आपको अच्छा लगे उसको याद कर लीजिए, लेकिन थोड़ा सिंपल यही होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये याद कर लीजिए बेटा। तो इस टाइप से आप याद कर सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है वो कहां कहां पॉजिटिव होते हैं और कहां कहां नेगेटिव होते हैं। देखिए साइन, इसका मतलब साइन यहां पॉजिटिव है तो यहां भी नेगेटिव और यहां भी नेगेटिव है। ये टेंजेंट यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव, कॉस यहां पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव। इस टाइप से ये नेगेटिव और पॉजिटिव आप चेक कर सकते हैं। दूसरी बात आपको पता है कि अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है, 0 से 90, 0 से 90 को आप फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं ना। फिर सेकंड क्वाड्रेंट कहां होता है, सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180, तो सेकंड क्वाड्रेंट है वो 90 से 180 होता है, और जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो 180 से 270 होता है, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है 270 से 360। तो इस टाइप से आपको ये सारे क्वाड्रेंट याद है, कोई दिक्कत नहीं है इन चीजों में। ये आपको बताइए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90, सेकंड 90 टू 180, थर्ड 180 टू 270, फोर्थ 270 टू 360। तो इस टाइप से आप ये याद करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो बेटा अब हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। जो आइडेंटिटीज आपने 10th क्लास में याद की थी वही है, दोबारा लिख लेते हैं। तो फर्स्ट आपके पास थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जो सेकंड आपके पास थी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और थर्ड आपके पास थी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये थ्री आइडेंटिटीज आपके पास थी। इनका यूज क्या होता है बेटा, यहां से आप साइन को कॉस की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कॉस को साइन की फॉर्म में, ऐसे ही सीकेंट को टेन की फॉर्म में, टेन को सीकेंट की फॉर्म में, ठीक है ना। यानी कि अगर सीकेंट की वैल्यू दी तो टेन की वैल्यू निकाल सकते हैं, टेन की वैल्यू गिवन हो तो सीकेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे ही कोसिकेंट की हो तो आप कॉट की निकाल सकते हैं, और कॉट की गिवन हो तो कोसिकेंट। तो ये तो याद रखिए, याद आपको है ऐसा मैं मान के चलता हूं, नहीं है तो जिस बच्चों को याद नहीं है वो इनको याद कर लेंगे। ये थ्री आइडेंटिटीज काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, इतना सा काम हमने कर लिया कि अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इफ cos x is equal to -1/2, cos x is equal to -1/2, x lies in the third quadrant, x lies in the third quadrant,
ये बेटा सिंपल सा मीनिंग है इसका कि भाई cos x तो गिवन है, जो बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपके पास बच गए उनकी वैल्यू निकालनी है ना। तो cos x तो गिवन है, किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन की निकालनी है, ठीक है जी। हाँ जी, साइन के बाद कोसिकेंट की निकालनी है, सीकेंट की निकालनी है, टेन की निकालनी है, कॉट की निकालनी है, इस टाइप से आपको वैल्यू निकालनी है। और x कहाँ लाई करता है, x लाइज करता है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में। इस बात का फोकस करिए कि x थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको मैंने बताया भी है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, 10 पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है ये, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, इसलिए cos x नेगेटिव गिवन भी है, ठीक है जी। तो देखिए इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा है, cos x तो आपके पास है ही, आप sin x निकाल लीजिए। तो sin x कैसे निकलेगा, वी नो दैट, अभी आपके पास लिख रखी आइडेंटिटी, वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये रहा बेटा, यहां से sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो इस क्वेश्चन में x लिख लीजिए बेटा, x लिख रखा है यहाँ पे तो x लिखेगा, जो एंगल है ना वो x कंसीडर कर रखा है, यहाँ पे x है तो x लिख लीजिए। तो यहां से आएगा sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर, cos की वैल्यू 1/2 है तो cos स्क्वायर की वैल्यू 1/4 हो जाएगी। सो 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। तो sin स्क्वायर x आपको मिला 3/4, sin स्क्वायर x इज इक्वल टू बेटा 3/4। अब यहां से अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो sin x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2, sin x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस √3/2। अब यहां पे देखिएगा बेटा x कहां लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे। सो sin x इज इक्वल टू माइनस √3/2, ठीक है जी। ये डिसाइड किया इसने कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यहां पे लिख देंगे रीजन, बिकॉज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपके पास गिवन है, अगर x थर्ड क्वाड्रेंट में है तो साइन क्या होगा भाई, वहां पे नेगेटिव होगा। तो साइन की वैल्यू आ गई, cos की वैल्यू आपके पास गिवन है। अब तो बाकी तो सिंपल है, 1 बाय 1 निकालते जाएंगे। नाउ सीकेंट x, सीकेंट तो cos का रेसिप्रोकल होता है 1/cos, ठीक है, तो ये -2 आ जाएगा, -2। कोसिकेंट x, कोसिकेंट x साइन का रेसिप्रोकल होता है 1/sin, और साइन की वैल्यू -√3/2 है तो -2/√3 मिल जाएगा। इस टाइप से मिलते जाएंगे। हाँ जी, 10x, देखिए आपको ये भी याद होगा कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी होता है। तो कॉट इसका रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये भी। तो 10x इज इक्वल टू साइन एक्स बाय कॉस एक्स, साइन एक्स बाय कॉस एक्स होता है, ये होता है। अब देखिए बात थर्ड क्वाड्रेंट की कर रहे हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, वैसे कि हम वैल्यू पुट करके देखते हैं क्या मिलेगा। साइन आपके पास नेगेटिव है तो माइनस साइन की वैल्यू -√3/2, ठीक है, और कॉस की वैल्यू -1/2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो √3। टेंजेंट x इज इक्वल टू √3, तो cot x क्या मिलेगा बेटा, cot x 1/10 होता है, 1/10x, तो 1/√3। तो इस टाइप से आपको एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन है, आप बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये कुछ भी गिवन हो, cos गिवन हो, sin गिवन हो, tan गिवन हो, देखिए अगर आपको tan गिवन होगा तो सीकेंट निकाल लेंगे, सीकेंट आ जाएगा तो cos निकल जाएगा, फिर cos आएगा तो sin आ जाएगा, इस टाइप से निकल जाएंगे। cos और sin निकाल लीजिए, बाकी सभी निकल जाएंगे। यही सेम यहाँ पे कर लीजिएगा।
कोसिकेंट निकाल लीजिए, अगर कॉट गिवन है तो जब कोसिकेंट आएगा तो साइन आ जाएगा, साइन आएगा तो कॉस आएगा, तो आप इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 5 ये क्वेश्चन आप इस टाइप से सॉल्व कर लेंगे।